दोस्तों आज हम बात करेंगे 50 बाई 90 एक कनाल के नक्शे के बारे में। प्लाट की चौड़ाई है 50 फुट और प्लाट की लंबाई है 90 फुट। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एक कनाल के इस मॉडर्न और लग्जरी घर की प्लानिंग कैसे की गई है, घर का इंटीरियर कैसे डिज़ाइन किया गया है, प्लानिंग के दौरान कमरों के साइजेस क्या रखे गए हैं, किबला और नॉर्थ डायरेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए कैसे इसका फर्नीचर लेआउट और बाथरूम के लेआउट किया गया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा घर यूट्यूब चैनल। मेरा घर यूट्यूब चैनल पर घरों की डिज़ाइनिंग और प्लानिंग के हवाले से डिटेल के साथ वीडियोस शेयर की जाती हैं। अगर आप घरों की डिज़ाइनिंग, प्लानिंग और तमीर के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली मेयारी वीडियो की अपडेट बर वक्त मिल सके। अब बढ़ते हैं प्लान की जानब। यह है हमारा आज का एक कनाल का नक्शा जिसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। एक कनाल के इस घर में ग्राउंड फ्लोर पर आपको 4 गाड़ियों का पोर्च मिल जाता है। मेन एड्रेस पर 7 फुट चौड़ा पैसेज मिलता है। 50 बाई 90 के इस घर में आपको ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, पाउडर रूम, किचन, ग्रीस किचन, स्टोर, इलेक्ट्रिक रूम, लॉन्ड्री, 2 बेडरूम अटैच डेस्क और बाथ के साथ मिलते हैं और फ्रंट पे 10 फुट चौड़ा लॉन मिलता है। अब हम डिटेल के साथ इसकी प्लानिंग और इंटीरियर के बारे में बात करेंगे। मेन गेट से शुरू करते हैं। मेन गेट को प्लाट के इंतहाई बाईं जानब डिज़ाइन किया गया है। मेन गेट की चौड़ाई 21 फुट रखी गई है। मेन गेट के साथ आम इस्तेमाल की खातर एक विकेट गेट भी दिया गया है। मेन गेट को आप अपनी ज़रूरत और बजट के मुताबिक स्लाइडिंग या ओपनेबल रख सकते हैं। मेन गेट के बाद अब हम बात कर लेते हैं पार्किंग एरिया की। एक कनाल के इस घर में 4 गाड़ियों की पार्किंग रखी गई है। 50-90 के इस मॉडर्न और लग्जरी घर में आपको पोर्च का साइज़ 21 फुट बाई 28 फुट मिलता है। पोर्च के हवाले से आपको एक टिप देता चलूँ, पोर्च के फ्लोर पर हमेशा नॉन स्किड टाइल्स लगवाएं। पोर्च के बाद अब हम बात कर लेते हैं घर के फ्रंट गार्डन के बारे में। 500 गज़ के इस डिज़ाइन करदा घर में फ्रंट लॉन को 10 फुट चौड़ा और 18 फुट 6 इंच लंबा रखा गया है। घर के फ्रंट लॉन में आप अपने इलाके और मौसम के एतबार से प्लांटेशन कर सकते हैं। प्लांटेशन के हवाले से भी आपको एक मशवरा देना चाहूँगा। प्लांटेशन करते वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि पौधे आपके इलाके और मौसम के एतबार से हों, क्योंकि इलाकाई पौधों पर ही इलाकाई परिंदे आते हैं। डेकोरेटिव पौधों को लगाने से इज्तनाब करें। हो सके तो लॉन में कुछ जगह सब्जियों के लिए भी मुख्तस करें। अब हम बढ़ते हैं घर की मेन एंट्रेंस की जानब। दो सीढ़ियां चढ़कर आप मेन दरवाजे के ज़रिए घर के अंदर दाखिल होते हैं। घर के अंदर दाखिल होते ही आपको 7 फुट चौड़ा पैसेज मिलता है। एंट्रेंस लॉबी का साइज़ 12 फुट बाई 14 फुट 3 इंच रखा गया है। एंट्रेंस लॉबी में आपको 4 फुट चौड़ी सीढ़ी मिल जाती है जो कि आपको फर्स्ट फ्लोर तक रहनुमाई करती है। सीढ़ी को आप अपने बजट को मद्देनज़र रखते हुए कंक्रीट, स्टील या लकड़ी में तामीर कर सकते हैं। स्टेयर के हवाले से भी एक टिप आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक कनाल के घर में हमेशा 4 फुट चौड़ी सीढ़ी तामीर करें। सीढ़ी का राइज़र यानी ऊंचाई 6 इंच से ज़्यादा ना हो और ट्रेड जिस पर पाँव रखा जाता है 11 इंच से कम ना हो। एंट्रेंस लॉबी में आपको 5 दरवाजे मिलते हैं। एक डबल डोर आपको ड्राइंग रूम की जानब ले जाता है, जबकि एक डबल डोर डाइनिंग की तरफ रहनुमाई करता है। एक दरवाजे के ज़रिए आप लाउंज में दाखिल होते हैं। एक दरवाज़ा स्टोर की जानब और एक दरवाज़ा पाउडर रूम की जानब खुलता है। सबसे पहले पाउडर रूम को देख लेते हैं। पाउडर रूम का साइज़ 7 फुट 3 इंच बाई 4 फुट रखा गया है। दरवाजे के बिल्कुल सामने वैनिटी, जबकि दूसरी जानब आपको इंग्लिश सीट या कमोड मिल जाता है। पाउडर रूम की वेंटिलेशन एक खिड़की की मदद से पोर्च की जानब की गई है। पाउडर रूम को एंट्रेंस लॉबी में रखने का मकसद ये है कि अगर ड्राइंग रूम में मेहमान आए हुए हों तो वो घर की प्राइवेसी को डिस्टर्ब किए बगैर पाउडर रूम का इस्तेमाल कर सकें। पाउडर रूम के बाद अब हम ड्राइंग रूम का साइज़ और फर्नीचर लेआउट देख लेते हैं। लॉबी में मौजूद डबल डोर के ज़रिए आप ड्राइंग रूम में दाखिल होते हैं। ड्राइंग रूम का साइज़ 16 फुट बाई 16 फुट रखा गया है। ड्राइंग रूम में 12 से 15 लोगों की सीटिंग बड़े आराम से की जा सकती है। ड्राइंग रूम को रोशन और हवादार रखने की खातिर 4 खिड़कियों का इस्तेमाल किया गया है। 2 खिड़कियाँ दाएं जानब मौजूद पैसेज की तरफ की गई हैं। एक बड़ी खिड़की की मदद से ड्राइंग रूम को फ्रंट लॉन का व्यू मुहैया किया गया है, जबकि क्रॉस वेंटिलेशन के लिए एक खिड़की को पोर्च की जानब रखा गया है। ड्राइंग रूम में 4 खिड़कियां देने का मकसद ड्राइंग रूम को रोशन और हवादार करना है।
इन खिड़कियों की मौजूदगी में दिन के औकात में आपको मसनूई रोशनी का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। मतलब ये खिड़कियाँ आपके माहाना बिजली के बिल में खतर ख्वाह कमी लाने का बायस बनेंगी इंशाल्लाह। ड्राइंग रूम के बाद अब हम डाइनिंग रूम के साइज़ और लेआउट को चेक कर लेते हैं। डाइनिंग रूम को ड्राइंग रूम के बिलमुकाबिल डिज़ाइन किया गया है। डाइनिंग रूम और डाइनिंग के दरमियान एक 11 फुट चौड़ी ओपनिंग भी रखी गई है। बवक्त ज़रूरत इस ओपनिंग को स्लाइडिंग या फोल्डिंग डोर की मदद से बंद भी किया जा सकता है। ड्राइंग और डाइनिंग के दरमियान बड़ी ओपनिंग रखने का मकसद गैदरिंग की सूरत में घर के रहायशियों के लिए एक बड़ा हाल मुहैया करना है। डाइनिंग रूम का साइज़ 12 फुट 3 इंच बाई 16 फुट रखा गया है। 8 से 10 कुर्सियों वाली डाइनिंग टेबल बड़े आराम से प्लेस की जा सकती है। डाइनिंग रूम में एक सर्विस काउंटर की सहूलत भी मुहैया की गई है। डाइनिंग रूम में वेंटिलेशन दाईं जानिब मौजूद पैसेज की तरफ से की गई है। डाइनिंग रूम में मौजूद दूसरी 2 खिड़कियों को नस्ब करने का मकसद डाइनिंग रूम में आने वाली रोशनी को घर के दूसरे हिस्सों की जानिब डिफ्यूज़ करना है। लाउंज और डाइनिंग के दरमियान मौजूद खिड़की को हटाकर आप डाइनिंग, ड्राइंग और लाउंज को मिलाकर एक बहुत बड़ा हॉल क्रिएट कर सकते हैं। डाइनिंग के बाद अब हम स्टोर का साइज़ देख लेते हैं। एक कनाल के इस घर में स्टोर का साइज़ 5 फुट 7.5 इंच बाई 6 फुट 3 इंच रखा गया है। स्टोर के बाद अब हम बढ़ते हैं घर के मरकज़ी हिस्सा यानी टीवी लाउंज की जानब। 50 बाई 90 एक कनाल यानी 500 गज़ के इस डिज़ाइन करदा घर में लाउंज का साइज़ 21 फुट 7.5 इंच बाई 15 फुट 9 इंच रखा गया है। लाउंज में 12 से 14 लोगों की सीटिंग नहायत ही मुनासिब तरीके से की जा सकती है। लाउंज में 2 अदद खिड़कियाँ भी नस्ब की गई हैं जो कि लाउंज को रोशन और हवादार रखने में अपना अहम किरदार अदा करेंगी। लाउंज में एक अदद मीडिया वॉल भी क्रिएट की गई है। लाउंज की स्टडी के बाद अब हम रुख करेंगे घर के उस हिस्सा की जानब जो घर में मौजूद ख़वातीन की तवज्जो का ख़ास मरकज़ होता है। अमूर ख़ानदारी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला हिस्सा यानी किचन की जानब। किचन का साइज़ 12 फुट 3 इंच बाई 16 फुट 9 इंच रखा गया है। लाउंज की जानब आपको ब्रेकफास्ट काउंटर मिलता है। दाईं जानब एक कोना फ्रिज, फ्रीज़र और ओवन के लिए मुख्तस किया गया है। खिड़की की जानब किचन बाउल जबकि दूसरी जानब चूल्हा नस्ब किया गया है। किचन को रोशन और हवादार रखने की खातर बाईं जानब एक खिड़की नस्ब की गई है। किचन काउंटर के हवाले से भी एक मुफीद मशवरा आपको देता चलूँ कि किचन काउंटर की हाइट हमेशा तैयार फर्श से 2 फुट 8 इंच रखें। अगर आप किचन में हॉब लगाना चाह रहे हैं तो हॉब वाली जगह आम काउंटर से कम 3 इंच डाउन रखें ताकि चूल्हा पर हांडी पकाते वक्त चम्मच वगैरह हिलाने में आसानी हो। नीट किचन के बाद अब हम स्टडी करेंगे ग्रीस किचन का। ग्रीस किचन को नीट किचन के साथ डिज़ाइन किया गया है। ग्रीस किचन का साइज़ 7 फुट 3 इंच बाई 9 फुट रखा गया है। ग्रीस किचन में एक जानब किचन सिंक लगाया गया है जबकि दूसरी जानब चूल्हा नस्ब किया गया है। ग्रीस किचन को वेंटिलेशन एक खिड़की की मदद से की गई है। ग्रीस किचन में सर्वेंट की आमद-ओ-रफ्त के लिए एक बैरूनी दरवाजे की सहूलियत भी मुहैया की गई है। ग्रीस किचन के बाद अब हम बढ़ते हैं लॉन्ड्री की जानब। एक कनाल के इस मॉडर्न घर में लॉन्ड्री को किचन के साथ डिज़ाइन किया गया है। लॉन्ड्री का साइज़ 6 फुट बाई 10 फुट रखा गया है। लॉन्ड्री को रोशन रखने की खातर एक अदद खिड़की भी नस्ब की गई है। लॉन्ड्री में भी एक बैरूनी दरवाज़ा नस्ब किया गया है। लॉन्ड्री के साथ अकब में एक इलेक्ट्रिक रूम डिज़ाइन किया गया है। इलेक्ट्रिक रूम का साइज़ 6 फुट बाई 5 फुट 7.5 इंच रखा गया है। इस घर में अलहदा से इलेक्ट्रिक रूम डिज़ाइन करने का मकसद इलेक्ट्रिक पैनल्स को ऐसा तरीक़ा से एक ही जगह पर नस्ब करना है। इलेक्ट्रिक रूम के बाद अब हम स्टडी करते हैं मास्टर बेड को। मास्टर बेड का रिव्यू करने से पहले पैसेज में डिज़ाइन की गई एक खुफिया अलमारी को देख लेते हैं। पैसेज में एक अदद खुफिया अलमारी 3 फुट 6 इंच बाई 6 फुट की डिज़ाइन की गई है। इस खुफिया अलमारी को आप गन कैबिनेट या तिजोरी की सूरत में मुख्तस कर सकते हैं। इस खुफिया अलमारी के सामने एक डेकोरेटिव कैबिनेट फिक्स करके इसको छुपाया गया है। अब हम बढ़ते हैं मास्टर बेड की जानब। मास्टर बेड का साइज़ 14 फुट बाई 16 फुट रखा गया है। दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही राइट साइड पर एक जगह ड्रेसर या संगार टेबल के लिए डिज़ाइन की गई है। बेड की प्लेसमेंट इस अंदाज से की गई है कि बेड की अकबी दीवार फीचर वाल के लिए इस्तेमाल हो सके, जबकि बेड के बिल्कुल सामने वुडन लूवर्स की एक पार्टीशन करके उसको मीडिया वाल के तौर पर डिज़ाइन किया गया है। मास्टर बेड में एक स्टडी टेबल की गुंजाइश भी रखी गई है। मास्टर बेड के साथ एक सिटिंग कॉर्नर भी डिज़ाइन किया गया है। सिटिंग कॉर्नर का साइज़ 9 फुट बाई 11 फुट रखा गया है। मास्टर बेड की वेंटिलेशन 2 खिड़कियों की मदद से की गई है। मास्टर बेड में एक विंडो कॉर्नर जबकि दूसरी आम विंडो रखी गई है। मास्टर बेड के साथ 8 फुट 3 इंच बाई 7 फुट का एक वॉक इन क्लोजेट भी डिज़ाइन किया गया है। अब हम बढ़ते हैं मास्टर बाथ की जानब। मास्टर बाथ का साइज़ 8 फुट बाई 11 फुट 6 इंच रखा गया है। मास्टर बाथरूम में 2 बाउल वाली वैनिटी डिज़ाइन की गई है। बाथ वैनिटी को आप ग्रेनाइट मार्बल या कोरियन मार्बल की मदद से तामीर कर सकते हैं। वैनिटी के साथ एक इंग्लिश शीट मिल जाती है।
दूसरी साइड पर एक अदद बाथटब और शावर डिज़ाइन किया गया है। बाथरूम की वेंटिलेशन अकवी साइड पर मौजूद ओपन पैसेज की तरफ की गई है। मास्टर बाथ के बाद अब हम स्टडी करेंगे बेड 2 को। बेड 2 का साइज़ 14 फुट बाय 16 फुट रखा गया है। बेडरूम में बेड की प्लेसमेंट को इस अंदाज से किया गया है कि बेड की अगली जानब मौजूद सॉलिड दीवार को फीचर वाल के तौर पर डिज़ाइन किया जा सके और बेड के बिल्कुल सामने 2 खिड़कियों के दरमियान मीडिया वाल डिज़ाइन की गई है। बेड 2 को रोशनी और हवा 2 खिड़कियों की मदद से की गई है। बेड 2 के साथ अटैच बाथ का साइज़ 8 फुट बाई 9 फुट 10.5 इंच रखा गया है। दरवाजे के साथ ही आपको वार्डरोब मिल जाती है। एक पार्टीशन की मदद से WC वाले एरिया को सेपरेट किया गया है। कमोड के साथ लेफ़्ट साइड पर आपको बाथरूम की खिड़की मिल जाती है। दूसरी साइड पर आपको शावर और वैनिटी मिल जाती है। ये था हमारा आज का 50 बाई 90 का डिज़ाइन करदा लग्जरी और मॉडर्न हाउस प्लान। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका फर्स्ट फ्लोर प्लान स्टडी करेंगे। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप भी अपने घर का नक्शा अपनी रहायशी ज़रूरियात और जदीद तर्ज तामीर के मुताबिक घर बैठे ऑनलाइन डिज़ाइन करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप एक कनाल के डिज़ाइन करदा घरों के मज़ीद डिज़ाइन आइडियाज़ देखना चाहते हैं तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए गए हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अपना और अपने से मुस्तकिल लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हमें नासिर हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड विद मेरा घर यूट्यूब चैनल।